हेलो बच्चा लोग, तो मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026 का जो है एग्जामिनेशन चला, दोस्तों उसके लिए प्रैक्टिस सेट और 100 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते बिना कोई देरी की। आपको पता है ग्रुप डी एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल भी रहा है, तो जाहिर सी बात दोस्तों कि आप सभी के लिए जरूरी बन भी जाता है। सो फाइनल पहला आप यहाँ सवाल देख सकते हैं। सवाल क्या है? सो पहला सवाल यहाँ पे दोस्तों कि भारत कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो आपको बता दी यकृत ग्रंथि जो मानव सफी यानी लीवर जो भारत की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 21A, याद रखना अनुच्छेद 21A दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा पुल नदी किस नदी पुल जो है किस नदी पर बना? तब से ब्रह्मपुत्रा पे वो बना, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च आप सभी को 1930 में होता है। ठीक है, 1930 में दोस्तों दांडी मार्च हुआ था, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि ध्वनि की चाल को सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है आप सभी को बताना है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक माध्यम जो है वो ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में जो है ध्वनि की अधिक माध्यम होता है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल है आप सभी का कि भारत में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो भारत में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी को, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, क्या है अगला सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपसे बता विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो वो सहारा मरुस्थल, याद रखना। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अगला सवाल फटाफट देखते हैं। अगला क्या सवाल किया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, ये आपका जीके जी स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जो अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती? तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 होती है, याद रखना। 206 होती है। ठीक है, फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को 1942 में शुरू हुआ था, याद रखना। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था? आप सभी को बताते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? एक बार संशोधन हुआ, कब? 42 पर संशोधन जो कि 1976 में हुआ। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पत्ती यानी क्लोरोफिल में होती है, याद रखना। क्लोरोफिल में दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो वो कंचनजंगा, याद रखना। कंचनजंगा जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस उपकरण का उपयोग करता है? तो आपसे बताते हैं रेपो दर का जो वो उपयोग करता है मुद्रास्फीति का। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में किस चीज़ की होती है? प्लाज्मा। ठीक है, मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा किस चीज़ की होती है? प्लाज्मा की, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एहो ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आप सभी को 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल के दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आप सभी का वो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल का दोस्तों कि पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच स्केल पर शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय? आप सभी को 3 स्तरीय, पहला ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला स्तर, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का। अगला सवाल क्या कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? हरित क्रांति आप सभी को वो कृषि से संबंधित है। ठीक, कृषि से संबंधित कौन? हरित क्रांति। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है आपको बुध ग्रह है, याद रखना। ठीक है, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसको भारत का राष्ट्रीय जल जीव भी कौन से? तो आपसे गंगा डॉल्फिन, याद रखना। गंगा का डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी आप सभी का जो भारत में लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर कितने पाए जाते हैं? तो आपसे बताते हैं मानव कक्ष में जो चैम्बर जो पाए जाते हैं वो लगभग 4 पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा? भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो आपसे 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य
किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो आप सभी का वो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस आप सभी का हाइड्रोजन है, याद रखना है, ठीक है। तो लगभग अगला सवाल बनता है दोस्तों, अगला सवाल की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आप सभी का गंगा हो जाए, ठीक है, याद रखना। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों जो कि आपका हिस्ट्री से है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो आप सभी का 98.6 डिग्री फेमियर होता है, ठीक है, रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अकबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संसद के कितने सदन है? तो आप सभी को बता दें भारतीय संसद के कितने सदन है? तो आप सभी को बता दें, आप सभी को जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका 2 सदन है, लोकसभा सदन और तीसरा राज्यसभा सदन, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? 12 मरकरी, याद रखना, ठीक है, तरल अवस्था में, ठीक है। अगला सवाल मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? भारत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अगला सवाल मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का लिनथिन-गो था, ठीक है, लिनथिन-गो, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? तो भारत में मौलिक अधिकार संविधान जो आपसे भाग 3 में दोस्तों भारत में मौलिक संविधान अधिकार आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी मणिसुरंग मेघालय में होती है, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो भारत में मुद्रा नोट जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जो है भारत में मानव में सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपका अंडमान निकोबार जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखना, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते आप सभी का जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव जो 1951 और 52 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग आप सभी का जो है आप सभी का बता दें कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली जो है 1911 में बनी थी, भारत की राजधानी दिल्ली, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 3 बीघा गरियाला किन दो देशों के बीच है? 3 बीघा गरियाला जो है वो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गरियाला है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत में योजना आयोग की जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने लिया, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि डीएनए की संरचना खोज किसने की थी? आपसे बता वाटसन और किर्क ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी, याद रखना, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और किर्क ने। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? सांभर झील दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमक झील, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो आप सभी को बता दें वो आपका महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती? मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः जो है छोटी आंत में होती है, ठीक है, छोटी आंत में उसमें पाचन क्रिया होती है मुख्यतः, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसकी भारत की सबसे ऊंची झरना कौन सा है? भारत में ऊंची झरना जो वो कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंची झरना है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है, शहर है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव आंख में किस भाग से देखने की क्षमता आती है? तो मानव आंख में जो रेटिना भाग से देखने की क्षमता आती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों? अगला सवाल है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के सबसे कौन सा है? तो वो लेह लद्दाख दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत जो 1942 में आया था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी का? अगला सवाल है कि भारत संविधान के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत संविधान संशोधन
संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आपसे अनुच्छेद 368 दोस्तों, और संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों, कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है आप सभी का वो संताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। संताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों, कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो आपसे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, याद रखना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपसे खिलाफत आंदोलन जो आपसे मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों मिलकर शुरू किया था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपसे बताते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना, ठीक है। WBC का जो है मुख्य काम क्या है? रोगों से लड़ना, ठीक है। मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो आपसे झारखंड है, याद रखना, ठीक है। झारखंड जो है वो कोयला सबसे निकालता है, ठीक है। अगला सवाल उसकी तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्व बोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूचियां, याद रखना, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं कुल। अगला सवाल बनता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो आपसे हीरा है, याद रखना, ठीक है। ठीक है। अगला सवाल बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो आपसे का वो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संबंधित से लिया गया है? तो आपसे होता है समवर्ती सूची, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन होता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका जो है कांडला पोर्ट है, जो दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। भारत का कांडला पोर्ट है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, आपको बताना है कि यह कहाँ उपस्थित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, क्या सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जो कि आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद के तहत होता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बता दें कि इसका जो होता है आप सभी को उत्तर बनेगा अनुच्छेद 280, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे झील कौन सी है? तो आपको वुलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे झील है, याद रखना, ठीक है, मीठे पानी की झील। अगला सवाल बनता है दोस्तों शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई? तो ग्रैंड ट्रैक रोड जो है दोस्तों उसने जो सबसे प्रसिद्ध सड़क बनाई, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो आपसे भाग 4 में दोस्तों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में। अगला सवाल बनता है कि सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपको बताते हैं 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में दोस्तों सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपसे भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तब से रोलेट एक्ट जो आपसे 1919 में पारित हुआ, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो आपसे वृक्क यानी किडनी में होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित आपसे होता है? वो आपका राजस्थान भाडला सोलर पार्क में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो आपसे गांधी और अंबेडकर के बीच दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध वर्णित? आपसे भाग 11 में दोस्तों, और भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राष्ट्र में वर्णित है? भाग 11 में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपसे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में CO2 गैस नाइट्रो गैस लगभग 78% पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद तब CO2 हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बाद में सबसे लंबी सुरंग रोड टनल कौन सी है? तो आपको बता दें अटल टनल जो कि रोहतांग में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का
कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना आपसे अमेरिका में हुई थी। याद रखना, ये 96 नंबर सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री। ये थी केंद्रीय वित्त मंत्री जो भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हाँ ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी। आपसे स्टेपस जो कान की हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है। उसका 99वां सवाल है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो आपसे विंध्याचल थर्मल प्लांट पावर स्टेशन याद रखना। ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप सभी को 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। तो लगभग 100 सवाल हम लोगों ने कवर कर लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होना है। ये स्टैटिक जीके का सवाल था और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो ग्रुप डी एग्जामिनेशन चला तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय दोस्तों।